नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के चैनल पर। और ये एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। इसमें आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 551 से लेकर 600 तक। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और पेन और पेपर और नोटबुक लेके बैठे रहिएगा और क्वेश्चंस को बिफोर मेरे आंसर बताने से पहले आप मार्क कर लीजिए। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 551 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड मल्टीपर्पज वर्कर फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कवरेज ऑफ द हेल्थ सर्विस। ऑप्शन है ए श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन बी मुदाइलर कमेटी, फिर ऑप्शन सी है करतर सिंह कमेटी, फिर बोर कमेटी। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि करतर सिंह कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मल्टीपर्पज़ वर्कर होने चाहिए फॉर प्रॉपर हेल्थ कवरेज और हेल्थ सर्विस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 552 देख लेते हैं। उसमें ये पूछा गया है आपसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वॉज गिवन बाय। तो उसका आंसर है, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, तो उसका नाम है करतर सिंह कमेटी। ओके, बाकी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि मल्टीपर्पज़ जो वर्कर की हेल्थ सर्विस के ऊपर थी वो करतर सिंह कमेटी थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 553 देख लेते हैं। तो इसमें ये पूछा गया द इम्पोर्टेंस ऑफ द नर्सिंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट वॉज इन्फेसिस्ड बाय विच ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सी कमेटी ने इन्फेसिस किया था किसकी नर्सिंग की हेल्थ डिपार्टमेंट में? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें चड्ढा कमेटी, फिर सट्टी कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी या बोर कमेटी। तो आंसर नंबर डी जो है कि बोर कमेटी ने इस चीज़ को इन्फेसिस किया था कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए नर्सिंग का इन हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 554 देख लेते हैं। वो अब में 554 में क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कमेटी वाज सेट अप फॉर टू सी द जनरल कंडीशन ऑफ द नर्स। जनरल कंडीशन ऑफ नर्स के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? तो ऑप्शन है हाई पावर कमेटी, फिर मुदैयर कमेटी, फिर मुखर्जी कमेटी या बोर कमेटी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन है पर्टिकुलरली 554, उसके लिए जो हाई पावर कमेटी थी वो बैठाई गई थी। ठीक है, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सरोजनी वर्धपा कमेटी जो कि हाई पावर कमेटी कहती है ऑन द नर्सिंग के लिए बनाई गई थी इन प्रोफेशन, और इन 1990 में सेटअप की गई थी जनरल कंडीशन ऑफ नर्स को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 555 को देखें तो सजेस्ट द कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब इसमें से कौन सी कमेटी ने कंटिन्यू एजुकेशन को सपोर्ट किया था? तो इसका नाम जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। बोर कमेटी है, चड्ढा कमेटी है, फिर मुधैलियर कमीशन है। ठीक है, और एक और कमीशन है आपका कोठारी कमीशन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कोठारी कमीशन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 555। ओके, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 556। तो ये क्वेश्चन कहता है कि बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड एट द ब्लॉक लेवल इज द कमिटी इज कमिटेड बाय। तो कौन सी कमेटी ने इस पर्टिकुलर बेसिक हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ब्लॉक लेवल पे कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 556 का, वो है मुखर्जी कमेटी। ठीक है, मुखर्जी कमेटी ने 1996 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्री मुखर्जी टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द बेसिक हेल्थ सर्विस की रिगार्डिंग ये कमेटी बनाई गई थी। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 557 देख लेते हैं। इसमें 557 में कह रहा है कि विच कमेटी नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस। इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस की कौन सी कमेटी थी? तो ऑप्शंस हैं, जो चार ऑप्शंस हैं ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और पहला है करतर सिंह कमेटी, फिर झंगवाला कमेटी, फिर मुखर्जी कमेटी, फिर चड्ढा कमेटी। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी झंगालवा कमेटी जो थी ये इसीलिए बनाई गई थी कि हम कमेटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस के ऊपर वर्क कर सके। और ये क्वेश्चन पूछा गया है TSSB नर्सिंग ऑफिसर 2019 के अगस्त के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम चले आते हैं नेशनल हेल्थ। जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के ऊपर। ठीक है, तो जैसे WHO एंड ऑल के ऊपर पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 558 कहता है हु WHO वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो इन्होंने डेट पूछा है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? तो WHO का ऑप्शन दिए गए हैं कि 14 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1945 या 7 अप्रैल 1947। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 अप्रैल 1948। ठीक है,
और कौन सी बॉडी ने बनाई थी इसको? यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी, ठीक है। और विद द इंटरनेशनल हेल्थ एंड इरेडिकेशन ऑफ द डिसीज स्टेब्लिश्ड ऑन दी 7 अप्रैल 1948 में बनाई गई थी। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO केम इनटू द फोर्स 7 अप्रैल 1948 को ही, ठीक है। सो दिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो 7 अप्रैल होगा, क्यों? क्योंकि इसी दिन WHO ने इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन जो है कि कमेटी WHO ने बनाई थी, WHO ने बनाई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 560 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ऑप्शन दिए गए हैं 14 सितंबर, 14 अगस्त, 14 नवंबर या 24 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को टू मार्क द बर्थ ऑफ अ मैन हु डिस्कवर्ड द इंसुलिन, ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग 1922 में अलॉन्ग विद द चार्ल्स बेस्ट, ठीक है। उन्हीं के बर्थ के दिन पे मनाया जाता है, ठीक है, 14 नवंबर को। फिर आपका क्वेश्चन है 561 क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, ठीक है। ऑप्शंस आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि ऑप्शन नंबर पहला ये 14 फरवरी, 8 फरवरी, जो कि ऑप्शन बी है। सी 18 मार्च, फिर उसके बाद आपका 5 अगस्त। तो ऑप्शन जो करेक्ट इसका है दैट इज 8 मार्च, दैट इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वुमेन डे। आगे चलते हैं, उसके पहले जो होता था ऑब्जर्व किया जाता ऑन ऑन फैब में किया जाता था 28/9/09 में, लेकिन जो इन 1910 में क्या हुआ कि ल्यूइस सीड्जे प्रपोज इंटरनेशनल वुमेन डे, और फर्स्ट टाइम 8 मार्च को 1948 से मनाया जाने लगा इंटरनेशनल वुमेन डे वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है। बाकी चलते हैं इंटरनेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 11 दिसंबर या 11 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज़ 1 दिसंबर, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड जो ये आपका एड्स डे होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर पे, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। और ये अवेयरनेस के रिगार्डिंग HIV इन्फेक्शन जो एड्स होता है जिसकी वजह से आइडिया ऑफ सेलिब्रेशन जनरेटेड बाय द जेम्स वी बर्न्स एंड थॉमस न्यूटन ने ये आइडिया को जनरेट किया था ताकि अवेयरनेस हो और डिसीज ना फैले, ठीक है, मेजर एम ये था। और फिर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, ठीक है। तो 12 जैन जो होता है उस दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर दी बर्थ ऑफ दी एक कौन से लीडर की रिगार्डिंग? स्वामी विवेकानंद के लिए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, सॉरी, ओके, आई प्रोनाउंस रॉन्ग, ओके। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 554 देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट, कहाँ के लोकेटेड है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 564 का है, तो उसमें ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है और कोलकाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में जो साउथ ईस्ट एशिया का WHO का रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 565, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ TNAI, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ट्रेनिंग इन नर्सिंग एट ऑल इन इंडिया लेवल, फिर ट्रेंड नर्सेस ऑफ ऑल इंडिया, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेनिंग इन नर्सेस एट इंटरनेशनल लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। TNAI वॉज स्टैब्लिश्ड फॉर्म्ड इन ईयर, कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी? ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपको वो हैं 908, 907 एंड 910, 912। तो करेक्ट आंसर है 908 में, ठीक है। ये स्टैब्लिश्ड हुई थी या तो फॉर्म हुई थी, दोनों लैंग्वेज में अगर फॉर्म्ड या स्टैब्लिश में, तो इसका मतलब कि उसका कब वो इन्फोर्स्ड हुई थी। विच इज़ द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ TNI, तो इसका ऑफिशियल ऑर्गन कौन है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं आपको? इंडियन नर्सिंग ईयर बुक है, या नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया है, या हस्त हिंद, या TNI मैनुअल। तो इसका जो नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया है, बी, दैट इज ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईयर, कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1956 या 1947 में, या 1970 में, या तो 1960 में। तो क्वेश्चन नंबर 568 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1947 में, ठीक है। और
देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टैब्लिश्ड ईयर पूछा है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश्ड इन 1949 बाय इंडियन नर्सिंग एक्ट 1947, विच हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। एम ऑफ स्टेब्लिशमेंट था कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए नर्सिंग के थ्रू आउट द कंट्री एंड ऑल, और रेगुलेशंस होने चाहिए एंड ऑल, ठीक है। बट ये जो यहाँ पे इस एक्ट की वजह से बनाया गया ना, तो इसीलिए इसको हम कंसिडर करते हैं 1947, ठीक है। 1949 को ना कंसिडर करना, ठीक है, उसका मेजर एम है। मेजर रीजन इसलिए क्योंकि वो उस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 569 क्या कह रहा है कि द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज प्रपोज्ड इन, कौन से ईयर में प्रपोज किया गया था। ऑप्शन क्या है इसके, 1945 है या 1957 है या 1958 है या 2001। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1947। ऑन क्वेश्चन नंबर 570 देखते हैं, विच स्टैट्यूटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके ऑप्शन से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डेट इज़ यूजीसी, फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल डेट इज़ आईएनसी, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल या नेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 571, विच रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ अ नर्सिंग ऑफ नर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर द नर्सिंग प्रोग्राम्स। तो ऑप्शन है इसके, एग्जाम बोर्ड है, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल या ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 572 कहता है द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन रेगुलेट करता है। तो इंस्टीट्यूशन पॉलिसी या फेडरल गाइडलाइन से एंड रेगुलेशन से, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड से, या स्टेट नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 572 का जो करेक्ट आंसर है वो स्टेट नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट के द्वारा हम रेगुलेट करते हैं किसको, प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 573 देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया, इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस नर्सिंग इन इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ नर्स टू रजिस्टर्ड विथ। तो ऑप्शंस हैं टीएनआई, नर्सिंग डायरेक्टरेट, रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, या रेस्पेक्ट टू स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो जो क्वेश्चन नंबर 573 है इसका जो करेक्ट आंसर है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, विच मीन्स दैट रेस्पेक्ट टू स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 574 देख लेते हैं। 574 ये कहता है आपसे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ बेसिक नर्सिंग एजुकेशन अ नर्स नीड टू रजिस्टर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रैक्टिस दी RNRM, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो किस में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, या टीएनआई में, या नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 575 which says that which is the responsibility of a state nursing council। तो ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नर्सिंग केयर, ऑप्शन बी है प्रिपरेशन ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नर्सिंग स्टाफ, या ऑप्शन है आपके पास, अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NIC स्टैंडर्ड ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन, या ट्रांसफर ऑफ अ नर्सिंग स्टाफ। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टैंडर्ड ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि एट द टाइम ऑफ द पीस एंड द डिजास्टर द एसोसिएशन विच इज हेल्पिंग मोर। ऑप्शन है TNI, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है SNA, फिर IRCS या ऑल। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, IRCS। ये IRCS क्या होता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होता है, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1920 में, ठीक है। ये हेल्प करता है पीपल को बोथ एट द टाइम ऑफ पीस एंड डिजास्टर, ठीक है, जो कि अर्थक्वेक एपिडेमिक इन, ठीक है। प्रमोशन क्या करते हैं ये लोग, हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज एंड मिटिगेशन ऑफ द सफरिंग, ठीक है। और जो TNI एंड सेना हैं ये स्टूडेंट ऑफ नर्स एसोसिएशन आर प्रोफेशनल एसोसिएशन विच मेनली फंक्शन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर प्रोफेशंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 577 देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, 577 क्वेश्चन ये है कि द वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी दैट प्रोवाइड सर्विस इन केस ऑफ द अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है इंडियन रेड सोसाइटी, हिंदू कुष्ठ निर्वाहन संघ, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इन विच ईयर
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया? ऑप्शन 1926, 1923, 1920, 1990। तो जो क्वेश्चन नंबर 578 का करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1920। द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी कौन है इसमें से, आपको बताना है, ठीक है। तो हेनरी फ्रॉड, हेनरी डोनेट, हेनरी ब्राउन या हेनरी क्लाइड? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज हेनरी डोनेट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 500 एंड अब देखेंगे 80 को हम, ठीक है। तो 580 क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या पूछ रहा है आपसे, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन दैट इज सना दैट इज SNA इज स्टैब्लिश्ड इन ईयर, कौन से ईयर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी दैट इज ईयर 1929, ठीक है। 1929 में स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन बना था। तो अब पूछा जा रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 581 में आपसे ये पूछा जा रहा है, द वर्ड नर्सिंग वॉज डिफाइंड बाय ICN इन विच ईयर, कौन सी ईयर में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कि 1977 में, 1972 में, 1973 में, 1978 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर नंबर सी 1973 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 582, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स दैट इज ICN वॉज फॉर्म्ड इन ईयर, कौन सा ईयर? ऑप्शन है ए 1899, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद 1898, 1897, उसके बाद है 1896। तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आपको ये बताना है कौन से ईयर में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 582 का दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1899। फिर 1893 सॉरी 583 क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स दैट इज ICN इज हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन से न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा या टोरंटो? तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज जिनीवा, ओके, जिनीवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 584 विच सेज डेट विच नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन नर्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, दूसरा अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, तीसरा है नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग, फिर चौथा है नेशनल स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ICN। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम दैट इज 585 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है द हिंद कुश्त निर्वहन संघ इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन है एंटीडोट एक्टिविटी, एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी, एंटी लेप्टोसिप्रोसिस एक्टिविटी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस एक्टिविटी? तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट दैट इज एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी, ठीक है। फाउंड की गई थी 1950 में और उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी सच एज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द वेरियस लेप्रोसी होम एंड क्लिनिकल हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ द मेडिकल वर्कर्स। आगे जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 586 दैट सेज क्या कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नर्सिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिर यूनाइटेड नर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1956 में विथ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था इसका, हेल्प पुअर नेशन टू डेवलप देयर ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसका मोटो यही था, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 587 आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी is contributing maximum for the maternal and child health services? ऑप्शन है UNICEF और वर्ल्ड, फिर दूसरा WHO, फिर है UNDP। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए UNICEF दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, इस्टेब्लिश की गई थी 1946 में टू डील विद द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वॉर अफेक्टेड कंट्री, ठीक है। जितने भी वॉर अफेक्टेड कंट्री थी उनसे डील करने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं आप तो 588 क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न फॉर बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड? तो ऑप्शंस हैं UNESCU,
SCQ, और ऑप्शन फिर ऑप्शन उसके आगे जो है ऑप्शन UNICEF, फिर WHO, फिर FAO, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज़ होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ UNICEF, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 589, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एजेंसी विच असिस्ट इन द प्रोग्राम दैट बेनिफिट चाइल्ड हेल्थ मोस्ट। तो चाइल्ड हेल्थ मोस्ट के अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 590, तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ, पूछा UNICEF का, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो न्यूयॉर्क होगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 591, तो क्या कहता है, UNICEF वॉज स्टैब्लिश फॉर इम्प्रूविंग क्या, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी, या इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, या ट्रीट एनीमिया अमंग चिल्ड्रन। तो अगर आपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा, तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 592, एजेंसी विच हैज़ बीन सपोर्टिंग नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज़, कौन सी एजेंसी है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शंस हैं IRCS, फिर सीडा, फिर DNINDA, या फिर UNICEF। तो इसमें सीडा है, जो कि स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी असिस्टिंग करती है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को 1979 से, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सीडा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, ठीक है। और वो जो क्वेश्चंस थे वो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे आएंगे, ठीक है। इसमें और हम 7 से 8 क्वेश्चन लेंगे, फिर फर्दर सीरीज़ आती रहेंगी हमारे चैनल पे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए क्वेश्चन जो है वो है 593, विच सेज दैट द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, दैट इज़ NRHM वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन है 12 मई 2005, 7 अप्रैल 2005, 12 मार्च 2005, और 12 अप्रैल 2005। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 593। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं 594, विच सेज दे, जो ये कहता है NRHM इज़ मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द अर्बन एरिया, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन आपके पास, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द रूरल एरिया, एक अर्बन में था एक रूरल में था। ऑप्शन नंबर जो सी है, इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। फिर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ दी पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन दी रूरल एरिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 595 देखते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि द NRHM was launched with the aim of the further improving health in the rural area. The main functionary or health care provider in this program is, तो ऑप्शन है इसके, आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस है एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, फिर पब्लिक हेल्थ नर्सेज, फिर आशा है, फिर लेडीज़ हेल्थ विजिटर है। तो करेक्ट आंसर उसका आशा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आशा स्कीम इज़ एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है आशा स्कीम्स। तो इसको ऑप्शन है ICDS, रूरल हेल्थ मिशन, या 20 पॉइंट प्रोग्राम, या मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 597 जो है वो पूछ रहा है आपसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दैट इज़ NRHM इनिशिएटेड ईयर फॉर टिल विच ईयर, इनिशियली स्टार्टेड फॉर टिल विच ईयर। तो किस ईयर तक की बात की गई थी, 2012 तक की गई थी, 2011 या 2010 या 2009। तो इसका करेक्ट आंसर डी, दैट इज़ 2012 तक की गई थी, ठीक है। और हम लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 598 आपसे ये पूछ रहा है, स्ट्रैटेजी ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन से इन्हेंस कैपेसिटी ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, या ऑप्शन से रिड्यूस MMR, दैट इज़ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, या स्ट्रेंथ सब सेंटर, या ऑल ऑफ दी अबो। तो करेक्ट आंसर है इसके और डी, ये तीनों चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है। जो कि क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 599 देख लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि IMCI स्ट्रेटेजी इन मिड 19 डेवलप्ड बाय, ठीक है,
कौन डेवलप किया गया था? ऑप्शन है WHO, फिर UNICEF या ICMR या बोथ A एंड B। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों होंगे, तो दैट इज़ डी, बोथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसके बाद की जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी क्वेश्चन है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस पूरी सीरीज़ में। ठीक है, तो डो नॉट वरी। तो लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 600 विच क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमॉन्ग इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ IMNCI। ठीक है, ऑप्शन से इम्प्रूव एंटीनेंटल केयर, ठीक है, या इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वर्कर स्किल, या इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम, या फिर इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस। तो जो सा करेक्ट आंसर है वो है नॉट बोला है। तो इसमें ये तीनों आते हैं किसके अंदर? IMNCI के अंदर। बट ऑप्शन 1 दैट इज़ ए, इम्प्रूव एंटीनेंटल केयर इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 600। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।